आज राहुल गांधी राजस्थान में चुनावी आगाज करने वाले हैं। इस मंगल अभियान के तहत वो दो जनसभाओं के साथ 40,000 कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी का मंगल अभियान, सूरतगढ़ में पहले जनसभा, फिर हाड़ौती साधने की कोशिश, 40,000 कार्यकर्ताओं से भी बात। तैयारी पूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक ही दिन में दो रैली के लिए सूरतगढ़ के साथ साथ बूंदी से राहुल कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। तो जयपुर में शक्ति ऐप से जुड़े 40,000 कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी में जोश भरने की भी योजना है। राजस्थान में गंगानगर से लोकसभा चुनाव के हमारे प्रचार का आगाज यहां से करेंगे। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उसके बाद वो बूंदी कोटा में जाएंगे। बूंदी कोटा के हमारे सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और जो पूरे हिंदुस्तान में जो शक्ति केंद्र का जो एक प्रोजेक्ट उनने जो शुरू किया है, मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान में वो शाम को 4 बजे यहाँ पर हमारे जो 40,000 कार्यकर्ता हैं शक्ति के, उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे राहुल गांधी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल गढ़ हाड़ौती को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाड़ौती बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में 16 में से महज 6 सीटों पर ही कांग्रेस को यहां जीत मिली थी। इजराज सिंह के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है, तो पूर्व जिला अध्यक्ष CL चौधरी के जाने से भी नुकसान हुआ है। कोटा बूंदी और 12 झालावाड़ लोकसभा सीट बड़ी चुनौती है। 12 झालावाड़ सीट पर बीजेपी का 30 साल से कब्जा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली की वजह से हाड़ौती का किला बचाने में बीजेपी कामयाब रही थी, और यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि शायद राहुल गांधी के आने से हाड़ौती की वो हवा बदल सकें। इसके अलावा प्रदेश की पिछली सरकार और वर्तमान की केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला तो जारी है ही। न एयरपोर्ट बन रहा है, न यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो बंद थी उनको चालू करने का वादा था वो भी नहीं किया, और बल्कि इंस्ट्रूमेंटेशन और बंद हो गई। इस तरीके से कई काम हैं। मुझे तो कोई एक काम ऐसा नजर नहीं आता कि जो मोदी जी की सरकार ने इन 5 सालों में कोटा में किया हो। कांग्रेस राहुल गांधी की रैली के जरिए हवा बदलने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से 2014 की कामयाबी फिर दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभाओं से जीतेगी और 2014 में जो आंकड़ा रहा था उससे ज्यादा मतों से सभी लोकसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, मेरा विश्वास है। भरोसे, दावे और उम्मीद की इस जंग को जीतने की कवायद में दोनों पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं। देखना है कि राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस यहां कितनी मजबूत नजर आती है। शाकिर अली, न्यूज 18, राजस्थान, कोटा। अब आपको दिखाते हैं राहुल के दौरे का मिनट टू मिनट प्रोग्राम। जोश जगाने आ रहे हैं राहुल, हाड़ौती साधने आ रहे हैं राहुल, शंखनाद करने आ रहे हैं राहुल, पूरी है तैयारी आ रहे हैं राहुल। तैयारी पूरी है, जोश भी हाई है। मौका चुनावी शंखनाद का जो है। PCC चुनाव अभियान का आगाज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इस मौके को और खास बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुद राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति नहरी क्षेत्र और हाड़ौती के सियासी समीकरण को साधने की है। अब जरा जान लीजिए राहुल के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सुबह 11:45 पर राहुल गांधी पहुंचेंगे सूरतगढ़ एयरपोर्ट। तो वहीं दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सूरतगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम की सभा पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर सूरतगढ़ सभा स्थल से एयरपोर्ट के लिए
वापस रवाना होंगे राहुल गांधी। दोपहर 1:45 पर राहुल गांधी सूरतगढ़ एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:55 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से बूंदी के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी। दोपहर 3:45 पर बूंदी पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पहुंचेंगे राहुल गांधी। शाम 4 बजे राहुल गांधी खेल संकुल ग्राउंड पर कांग्रेस की सभा में पहुंचेंगे। शाम 4:10 पर राहुल गांधी बूंदी की सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5:15 पर बूंदी से जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो वहीं शाम 6 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी। शाम 6:15 पर राहुल गांधी पहुंचेंगे रामलीला मैदान। शाम 6:25 पर रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। शाम 7:35 पर जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 7:55 पर राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस के नेता चुनावी अभियान में पूरी तरह से जुट जाएंगे और ये सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। महासमर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना वाला मास्टर स्ट्रोक चला है। राहुल ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार देश के 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपए सालाना की आय सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस इस योजना को न्याय का नाम दे रही है। आखिर क्या है राहुल की ये नई योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव से पहले राहुल का मास्टर स्ट्रोक। शौक मत होना, अभी धमाका बटने जा रहा है। जीत के लिए राहुल की न्याय स्कीम। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। कांग्रेस का गरीबी हटाओ प्लान। कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान से गरीबी को मिटाना है, खत्म करना है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 21वीं सदी में इस देश में गरीब लोग। दावा गरीबी को हिंदुस्तान से मिटाने का। दावा ऐसी योजना दुनिया के किसी भी देश में लागू नहीं है। दावा 25 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। दावा अब हर गरीब के साथ न्याय होगा। ऐसा दाव जिसे पार्टी जीत की गारंटी मान रही है, दिल से दल तक की दस्तक मान रही है। पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक योजना के तहत 20% गरीब परिवारों के खाते में हर साल सीधे 72,000 रुपए दिए जाएंगे। 72,000 रुपए सालाना इनकम, 20% गरीबों को आय गारंटी का लाभ, 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ, 25 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ, 3,60,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। साल में, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक न्याय स्कीम योजना का मकसद लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करना है। इसके तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12,000 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। न्याय स्कीम कैसे करेगी काम? उदाहरण के लिए अगर आपकी आय 7,000 रुपए मासिक है तो फिर कांग्रेस सरकार की ओर से आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आपकी मासिक आय 2,000 रुपए है तो कांग्रेस की सरकार आपको 10,000 रुपए देकर 12,000 रुपए की न्यूनतम आय की श्रेणी में लाने का काम करेगी। अगर आपकी न्यूनतम आय 12,000 रुपए को पार कर जाती है तो आप इस सुविधा के हकदार नहीं रहेंगे।
न्याय स्कीम से पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ऐसे में बैंक के पास ऑनलाइन सभी जानकारियां होंगी। आसान भाषा में समझे तो जिन लोगों की मासिक कमाई 12,000 रुपए से कम है, उन्हें सरकार एक मोटी रकम की मदद करेगी। चुनावी मौसम में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर होता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेल बीजेपी की चिंता तो जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं राहुल गांधी के प्रदेश दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राहुल से 7 सवाल पूछे हैं। क्या है वो सवाल, आप भी सुनिए। आप यहां पर आए, आपने ऐलान करा बड़े ड्रामेटिक तरीके से 1, 2, 3, 10 और 10 के बाद हो गया बस, क्योंकि अभी तक किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ। अभी तक किसान कर रहे हैं इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की घोषणा करी। राजस्थान के 65 लाख किसानों में से 30 लाख ने आवेदन पत्र दिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने ये सूची केंद्र सरकार को नहीं दी। उन 30 लाख किसानों का अपमान भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है, और वो मांग रहे हैं आपसे जवाब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान करा कि देश के 50 करोड़ व्यक्तियों को अगर बीमारी हो तो उनको बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। आपने राजस्थान की भामाशाह योजना को भी बंद कर दिया, जिससे ये मुफ्त इलाज हो रहा था, और केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को भी स्वीकार नहीं करा। राजस्थान के सभी लोग जो पीड़ित हैं वो आपसे मांग रहे हैं जवाब। आप आ रहे हैं राजस्थान और आपकी सिक्योरिटी के लिए लगी है पुलिस। पिछले 2 दिनों के अंदर राजस्थान में 10 रेप हुए हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये आपकी सरकार की देन है। यहाँ पर हर महिला आपसे मांग रही है जवाब। आपने विधानसभा चुनाव में ऐलान करा कि जितने भी राजस्थान के नौजवान हैं बेरोजगार, उनको मिलेगा 3,500 रुपये का भत्ता प्रति माह। राजस्थान के नौजवान कर रहे हैं इंतज़ार। मार्च निकलता जा रहा है, आचार संहिता लग चुकी है। सभी नौजवान मांग रहे हैं आपसे जवाब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश में 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया। पूरे देश में लागू हो रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसको लागू नहीं करा। राजस्थान के नौजवान मांग रहे हैं आपसे जवाब। ये राजस्थान है वीरों की धरती। यहाँ से हमारे नौजवान जाते हैं भारतीय सेना में और देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, एयर स्ट्राइक हुई। पाकिस्तान तो समझ आता है कि पाकिस्तान उसको असफल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप और आपके लीडर भी उसको असफल बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप और पाकिस्तान एक ही भाषा बोल रहे हैं। राजस्थान के वीर और वीरांगनाएं मांग रही हैं आपसे जवाब। पर लगा नीला निशान, यही तो लोकतंत्र में जनता की ताकत और पहचान है। लेकिन इस पहचान की क्या कीमत और अहमियत है, क्या ये जानते हैं आप? अगर नहीं तो बताते हैं आपको। नीली स्याही उंगली पर लगवाते हैं, चले आओ। कि सरकार बनवाते हैं। उंगली पर लगा यही नीला निशान पहचान है लोकतंत्र में आपकी असली ताकत की, बराबरी की, अपनी सरकार के गठन में अपनी हिस्सेदारी की। लोकतंत्र की इस पहचान की अहमियत और परंपरा से तो हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन इस नीली स्याही की असली कीमत के बारे में जानते हैं आप? नहीं तो सुनिए अब की बार आम चुनाव में वोट करवाने वाले 90 करोड़ वोटरों के लिए 33 करोड़ की पक्की स्याही का ऑर्डर हुआ है। 33 करोड़ रुपए से नीली स्याही की 26 लाख बोतलों का ऑर्डर हुआ है। 2014 के मुकाबले अब की बार 4.5 लाख बोतलें ज्यादा मंगवाई जा रही हैं। 2009 के आम चुनाव में महज 12 करोड़ की पक्की स्याही मंगाई गई थी। हर मतदान केंद्र पर पक्की स्याही की 2 बोतल भेजने की परंपरा है। एक बोतल स्याही से 350 वोटरों की उंगली पर निशान लगाए जाते हैं। 33 करोड़ की स्याही मतलब हर मतदाता के लिए करीब करीब 27 पैसे की स्याही का खर्च आने वाला है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि नीली स्याही से
उंगली पर डॉट की जगह लंबी लकीर खींचने की परंपरा कब से शुरू हुई और किस प्रदेश में सबसे ज्यादा स्याही खर्च होने वाली है? 2004 तक वोटरों की उंगली पर नीली स्याही से सिर्फ डॉट लगाए जाते थे। 2006 में चुनाव आयोग ने डॉट की जगह लंबी लाइन खींचने का निर्देश दिया। लंबी लाइन खींचने की वजह से नीली स्याही का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। यूपी में सबसे ज्यादा करीब 3 लाख बोतलों का उपयोग किया जाता है। सबसे कम करीब 200 बोतलों का इस्तेमाल लक्षद्वीप में किया जाता है। मैसूर पेंट्स और वार्निश से बनी नीली स्याही सबसे पहले 1962 में इस्तेमाल की गई थी और खास बात यह है कि 2016 में नोटबंदी के बाद नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंच रहे लोगों की उंगलियों पर भी इसी स्याही से निशान लगाए गए थे।